स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ईपीएस 95, ईपीएफओ और पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ईपीएस 95 के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द फैसला लिया जा सकता है। अब मिलेगी उच्च पेंशन। इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक की सीमित है, यानी आपकी सैलरी जो भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये के हिसाब से की जाएगी। इस सीमा को हटाने का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये होगी या 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकता है। कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही है अभी। अब ईपीएस के संबंध में क्या नियम है। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं तो ईपीएस के भी सदस्य बन जाते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में देता है। उसी की कंपनी भी उतनी ही राशि देती है, लेकिन उसका 8.33% हिस्सा भी ईपीएस में जाता है। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 रुपये का 33% यानी कि 1250 रुपये हर महीने मिलता है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन पर विचार किया जाता है। इसके मुताबिक एक कर्मचारी को ईपीएस के तहत अधिकतम 7500 रुपये पेंशन मिल सकती है अगर वह 15,000 रुपये है। ऐसे होता है पेंशन कैलकुलेशन। एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आपके 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस में योगदान देना शुरू कर दिया है तो इसके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन सीमा होगी 15,000 हो सकते हैं। अब देखिए पेंशन की गणना कैसे होती है। ईपीएस गणना फॉर्मूला: मासिक पेंशन बराबर मासिक योग्य वेतन इंटू ईपीएस योगदान का वर्ष। यहाँ मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया तो पेंशन योगदान 15,000 होगा। यदि उसने 30 साल तक काम किया है, यानी कि मासिक पेंशन 15,000 इंटू 30 मल्टीपाई 70 बराबर 6428 रुपये अधिकतम और न्यूनतम पेंशन। एक और बात याद रखने वाली है कि कर्मचारी की 6 महीने या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है तो सिर्फ 14 साल की सर्विस ही गिनी जाएगी। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है। 8,571 को मिलेगा पेंशन। यदि 15,000 की सीमा हटा दी जाती है और आपका मूल वेतन 20,000 रुपये हो जाता है तो आपको सूत्र 20 इंटू 30 बराबर 8,571 रुपये के अनुसार पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें: पेंशन के लिए ईपीएफ सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। नौकरी में कम से कम 10 साल नियमित वर्ष होने चाहिए। पेंशन तब मिलेगी जब कर्मचारी 58 साल का हो जाता है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। ध्यान रहे कि पहली पेंशन पर आपको कम पेंशन मिलेगी और इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा।